न्यू इंडिया लाइव में दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों आज हम ऐतिहासिक गांव राखीगढ़ी में हैं और राखीगढ़ी के छोरी ने एक फिर ऐतिहासिक कार्य किया है। सबसे छोटी उम्र में जज बन गई है। आज उससे खास बातचीत करेंगे। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदिता है। नंदिता जी आप राखीगढ़ी से, राखीगढ़ी का काफ़ी पुराना इतिहास है, बहुत ऐतिहासिक गाँव है। तो सबसे पहले इस गाँव के बारे में हुआ भाई क्या इतिहास है इस गाँव का? राखीगढ़ी गांव आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। लास्ट 6-7 साल से इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए है और यहाँ पे अभी पूरी खोज चल रही है भारत सरकार की तरफ से। और मेरे परदादाजी, मेरे दादाजी का यहीं का बर्थ है। जी नंदिता जी आप सबसे छोटी उम्र में जज बनी हो, तो कैसे सपना आया और कैसे अपनी मंजिल प्राप्त की? मुझे एक स्कूल फंक्शन में सम्मानित किया गया था। तो वो एक जज थे, तो मुझे उनकी बात सुन के बड़ा प्रभावित फील हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे वकालत करके जुडिशरी का ही पेपर देना है। मैंने पिछले वर्ष वकालत पूरी करी और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैंने पंजाब जुडिशरी का पेपर दिया था और वो क्लियर हो गया। कौन सी क्लास में दी? कौन सी क्लास में बच्चे को सपना ले लेना चाहिए मैंने ये बनना है? 10वीं क्लास में थी मैं। 10वीं खत्म होने वाली थी, जिसके अराउंड सपना लिया था। तो मैंने 11वीं 12वीं में भी थोड़ा सा लीगल स्टडीज सब्जेक्ट लिया हुआ था CBSE में। फिर मैंने लॉ करी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। 2022 में मेरी लॉ खत्म हुई थी। 22 अक्टूबर में पेपर निकला था और इस अक्टूबर रिजल्ट आया है। तो आपने जो तैयारियां की उसके लिए कितनी मेहनत की आपने? मेहनत तो लगती ही है, पर मुझे मेरा ये मानना है कि एक अफसर बनाने के लिए पूरे गांव की मेहनत लगती है, इतने लोगों की मेहनत लगती है। मेरे पापा मम्मी, मेरे दादू दादी, ये सब तो परिवार के मेन सदस्य हैं, भाई बहन सब सहयोग करते हैं। लेकिन इतने सारे आशीर्वाद आसपास में मिलते रहते हैं और वो आशीर्वाद ही है जो आपको यहाँ तक पहुँचाते हैं। अगर कहें एक रोल मॉडल के रूप में आप किसको देखती थी, घर परिवार में या कोई बाहर का कोई? मेरा ये है कि मैं रोल मॉडल रोज किसी ना किसी से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेती रहती थी। जैसे कई बार हम बहुत डिमोटिवेटेड फील करते हैं, तो मेरे पापा की शुरू से आदत थी कि किसी चौल से ले जाएंगे, कहेंगे ये भी तो बच्चे हैं जी, इनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो जस्ट बी ग्रेटफुल, जो भी लाइफ में दिया है भगवान ने उसे थैंक यू करें। तो मैं रोज कभी भी जाते हुए कभी किसी रिक्शा वाले को देख के खुश हो जाती थी कि ये इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं 8 घंटे क्या पढ़ नहीं सकती हूँ। तो प्रेरणा रोज हमें किसी ना किसी से लेनी चाहिए, जो हमें सामने आसपास लोग दिखते हैं। इसके लिए आपने तैयारी पूछ रहा, मैं तैयारी कैसे करें? जैसे कोई नया बच्चा है, हाँ जी, आप शुरू से बताइए कि भाई इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, आपको ये सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे कोई जज बनना है किसी बच्चे को, वो कैसे तैयारी करें? मैंने 11वीं 12वीं में आर्ट्स की फील्ड ली थी। आर्ट्स में मैंने 3 सब्जेक्ट लिए हुए थे मेजर। एक तो लीगल स्टडीज था, अब CBSE देता है, जिसमें लॉ का शुरू का एक प्रीफेस दिया जाता है। मेरे पास पॉल साइंस थी और हिस्ट्री थी, साथ में इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक था। बाद में मैंने 11वीं 12वीं में ही थोड़ा सा बेस बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी से लॉ करो तो पेपर क्लियर करना आसान हो जाता है शुरू से ही। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से लॉ करी। 2022 में मैंने लॉ पूरी करी। लॉ पूरी करने के बाद मैंने अपना फ़ोन वगैरह सब बंद करके जुडिशरी की पूरी तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके लिए मैं सुबह लाइब्रेरी जाती थी और रात को लाइब्रेरी से आती थी। कम से कम 8 घंटे रोज़ पढ़ रही थी, पर पेपर के पास कभी 14 घंटे 15 घंटे वैसे हो जाता था। और लाइब्रेरी में मतलब मेरे पापा मम्मा खाना वगैरह सब लाइब्रेरी आता था, वहीं बैठी रहती थी पूरा दिन। 8 घंटे तो कम से कम पढ़ाई लग जाती है। तो 1 साल से यही कर। अच्छा, एक कहते हैं कि मोबाइल फोन बड़ा जरूरी है आज के दिन। हाँ जी। आप इससे दूर रही, क्या फील किया? हाँ जी, मैंने मेरा जो कॉलेज का नंबर था, जैसे सब दोस्तों के पास होता है, मैंने मेरा फ़ोन बंद कर दिया था कॉलेज खत्म होते ही। 1 साल तक नया नंबर था जो सिर्फ 6 ही लोगों के पास था, 4-5 घर के लोग और 1-2 जो मेरे दोस्त थे जो मुझे गाइड करते थे। बस ये 5-6 लोगों के पास फ़ोन था, वही मैं इस्तेमाल करती थी। फिर मैंने जब अभी पेपर क्लियर हुआ है, अब अपना पुराना नंबर चलाया है। तो जो कॉलेज के पुराने दोस्त थे उनके फ़ोन आए फिर बेटा आपने इतनी दूरी क्यों बनाई? हाँ जी, दूरी बनानी ज़रूरी होती है, क्योंकि पढ़ाई के लिए आपको एक मेंटल स्पेस चाहिए जिसमें आप सिर्फ पढ़ रहे हो। हाँ जी, तो अगर सारा दिन फ़ोन ही चलाते रहोगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो मैंने फ़ोन बिल्कुल बंद किया हुआ था, सिर्फ भजन या गाने सुनती थी, वो भी अलग से कि फ्री टाइम में तो गाने सुनते थे। घर पे जैसे मम्मी होती है, मम्मी कहती है काम करवाती है, बर्तन मांजने, छोरी कपड़े धोने को, ऐसा आपके साथ इंसिडेंट? नहीं, मेरे मम्मा वैसे तो काफ़ी बीमार है, 2 बार कैंसर से सर्वाइव कर गए, हम काफ़ी बीमार भी रहते थे। लेकिन उनकी मोटिवेशन ये थी कि सुबह जब मैं 8-9 बजे लाइब्रेरी के लिए तैयार हो जाती थी, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि मेरे ये दर्द है। वो मुझे हमेशा यही बोल के भेजते थे कि तुम जाके पढ़ाई करो, मैं तो संभाल लूँगी खुद को, तुम पढ़ाई करो। मुझे लगता है पापा मम्मी का वो पुश होता है, जो उनका सहयोग होता है कि रोज़ सुबह वो भेजते हैं कि नहीं पढ़ाई करके आओ, तो कहीं ना कहीं वो फल तो मिलता ही है। जैसे आप जज बने हो, इसको आप क्रेडिट दोगी कि मैं उसकी वजह से जज हूँ? अगर मैं सबसे पहले परिवार से ही शुरू करूँ तो सबसे बड़े मेरे दादाजी हैं, मेरे दादा दादी पापा मम्मी। मेरी बड़ी बहन है, वो काफ़ी सहयोग करती है। मेरे जीजू हैं, मेरा भाई है, इन सब है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो
उन सब ने भी मतलब बैठ बैठ के मुझे काफ़ी घंटे पढ़ाया है। तो सभी का सहयोग है, किसी अकेले इंसान से आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है। कोई ऐसा है कि इंसान जिसने आपको ऐसी सीख दी हो कि आपने वो सीख छोड़ी ना हो? मेरे हिसाब से वो पापा ही हैं। तो पापा की मुझे कई चीज़ें अच्छी लगती हैं कि वो प्रोफेशनली भी अपना काम अच्छा करते हैं और पर्सनली भी हम सबको लाइफ में ध्यान देते हैं। तो मेरी ये बैलेंस रहता था कि मैं सुबह लाइब्रेरी जाने से पहले आधा घंटा मम्मा पापा के साथ बैठती थी, और रात को चाहे मैं 11 बजे पढ़ के आऊँ, 12 बजे पढ़ के आऊँ, तो मेरे दादाजी वेट कर रहे होते थे कि अब आएगी और 15 मिनट बात करेगी। तो वो बैलेंस मैंने मेरे पापा से सीखा है कि फैमिली और प्रोफेशन दोनों मैनेज करके चलो। 12 खाप की आप बेटी है, 12 खाप ने आज आपका यहाँ पे सम्मान करा, इसको आप किस रूप में देखती हैं? मैं आज अभी 1 घंटा हो गया यहाँ पे आए हुए और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई परिवार था, मिली नहीं हुई थी सबसे, लेकिन आज मिली और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा सौभाग्य है कि सभी ने मुझे यहाँ बुलाया और सभी की मैं आभारी हूँ कि आप सबने मुझे इतना सम्मान दिया। आप जज बने हो, जज के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी आती है, कहते हैं ना भगवान के बराबर होता है हाँ जज। जी। तो आप उस भूमिका को किस रूप में कैसे उसको आगे देख रही हो? हाँ जी, मैं जब शुरू में कोर्ट जाती थी तो मैं कई बार ऐसे बहुत गरीब लोग होते हैं उनको देख के बड़ा भावुक हो जाती थी। तो मैं लॉ पढ़ते हुए भी ये सोचती थी कि मैं लॉ अपने लिए नहीं कर रही हूँ या और किसी के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं इन लोगों के लिए कर रही हूँ जो जस्टिस के लिए घूम रहे हैं। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी घंटे मेरे पास होंगे मैं अपनी पूरी मेहनत करूँ, जिसको भी जस्टिस दे सकती हूँ लॉ के तहत, लॉ के अंदर रहते रहते मैं सबको जस्टिस प्रोवाइड करूँ और जितना स्पीडी प्रोसेस को कर सकूँ मेरी मेहनत से, वो मैं पूरी कोशिश रहेगी। कहते हैं भ्रष्टाचार हमारे खून में रम चुका है, भ्रष्टाचार को आप किस रूप में देखिए? नहीं, मेरे को लगता है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी आत्मा के साथ करने वाली चीज़ नहीं है। हमें इतना कुछ मिलता है सरकार की तरफ से, इतना सम्मान मिल रहा है सोसाइटी में, है ना, सब कुछ मिल रहा है। तो अगर हम फिर भ्रष्टाचार की तरफ जाएं तो ये हम खुद गलत कर रहे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि आसपास भी कोई ना करे। इतने सारे गरीब लोग इस आस से आते हैं कि हमें जस्टिस मिलेगा, तो जब हमें इस पोजीशन पे लगाया गया है तो वो न्याय लेने आए हैं तो उन्हें न्याय ही मिलेगा। जो युवा है आजकल नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ जी। उनके लिए क्या संदेश है? युवा जो नशे की तरफ बढ़ रहे हो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये जो ज़िंदगी की स्टेज ऑफ लाइफ है ये कभी वापस नहीं आएगी। इस टाइम हम जितने ब्रिलियंट और जितने ब्राइट होते हैं, अगर हम इसे पॉजिटिवली एक्ट करें तो इतना जल्दी सक्सेस मिल सकता है इस एज में। तो हमें नशा और सब छोड़ के इस टाइम अपनी पढ़ाई पे या फिर जो भी हम करना चाहते हैं, अगर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं स्पोर्ट्स की तरफ, बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना अभी से शुरू कर दें और अपना समय ना वेस्ट करें। अगर नंदिता जज नहीं बनती तो क्या बनती? नहीं, नंदिता जज ही बनती। मैंने ये सोच ही रखा था कि कितने मर्जी पेपर लगे लेकिन जज बन के ही रुकूंगी, इससे नीचे नहीं रुकूंगी। यानी जज का सपना था जो पूरा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। युवाओं को क्या मैसेज दोगे जी आप? कैसे तैयारी करें? जैसे युवा है क्या बने, अपने जो माता पिता के जो उनके सपने होते हैं उनको कैसा पूरा करें? बहुत सारे युवा अलग अलग फील्ड में हैं, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, कोई लॉ की कर रहा है, कोई यूपीएससी की कर रहा है। मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट चीज़ होती है पेशेंस। हम 10 दिन पढ़ाई करते हैं, हमें 11वें दिन फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि किसी और को समझ नहीं आ रहा। तो मैं एक टेक्निक खुद के साथ करती थी, इसे कहते हैं सेल्फ पैटिंग, खुद को आशीर्वाद देना कि नहीं अच्छा कर रहे हो। अच्छा। तो जब हम खुद को हौसला देते हैं ना तो हम कभी भी गिव अप नहीं करते लाइफ में। तो मैं जैसे भी 1 घंटा पढ़ लेती थी तो खुद को ऐसे पैट करना शुरू कर देती थी कि नहीं आगे कर सकते हैं, अभी करेंगे। जैसे कि आमिर खान की फिल्म है 3 इडियट्स में कहता है ऑल इज वेल। हाँ जी, जैसे वो ऑल इज वेल कहते हैं, वैसे खुद को करना चाहिए। सब लोगों को आपका एफर्ट नहीं पता है, रोज बहुत घंटे पढ़ना पड़ता है। तो जब आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करोगे, खुश होकर पढ़ाई करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा। ज्यादा देर डिप्रेशन टेंशन में जाओगे तो वो टेंशन ही एक्यूमुलेट होगी, पढ़ाई तो जाएगी नहीं दिमाग में। तो और कोई अप्रिशिएट करे ना करे, खुद को अप्रिशिएट करते रहो दिन में 2-3 बार, तो हौसला बना नंदिता जी एक सवाल हो, जो युवा है कहते स्ट्रेस क्या बीमारी है और इसे कैसे निकाला जा सकता है? देखो, स्ट्रेस तो है ही, स्ट्रेस तो पहले भी था, 100 साल पहले भी था, 100 साल बाद भी होगा, आज भी है कल भी है। ऐसा भी कोई दिन नहीं होगा कि आज स्ट्रेस नहीं है। आज किसी चीज़ का स्ट्रेस होगा, कल किसी चीज़ का स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी पड़ती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करोगे? आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए आपके आसपास, आप अपनी फैमिली के साथ यूनाइट करें। कई बार घर में भी लड़ाई हो जाती है तो शांत रहें, 2-3 दिन में सॉल्व हो ही जाती है। कई बार मम्मी पापा सबके डांटते हैं, मुझे भी डांट पड़ती थी, लेकिन 2-3 दिन बाद है तो मम्मी पापा ही है, तो भाई बहन ही। जो परिवार होता है वो परिवार ही रहता है। दोस्त हो, अच्छे हो, जो इनकरेज कर रहे हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कोई भी आप एक्टिविटी करते रहो। मैं बहुत ज़्यादा गाने सुनती थी, गाने गाती थी। कोई स्पोर्ट्स करते हैं बच्चे तो वो जिम कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, सैर करना चाहिए। जो भी एक्टिविटी पसंद है, एक एक्टिविटी रोज़ करनी चाहिए, चाहे 15 मिनट करें, ताकि स्ट्रेस मैनेज हो। स्ट्रेस तो लाइफ में आगे और भी रहेगा, क्लियर भी कर लोगे पेपर तो स्ट्रेस और बढ़ेगा, पर वो मैनेजमेंट सीख जाओगे तो लाइफ इज़ योर्स। और आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ मैंने आपसे नहीं पूछी हो और आपके दिमाग में है भाई ये चीज़ रहेगी?
नहीं दिमाग में तो क्या है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट मतलब 10-15 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, इतना सम्मान मिल रहा है। मुझे ये लगता है कि जो भी युवा ये सोचते हैं ना कि हम 30 के बाद जाके कुछ करेंगे, 40 के बाद जाके कुछ करेंगे, जो सबसे आसान सफलता है वो पढ़ाई के थ्रू है। पढ़ाई के थ्रू सफलता आप 17, 18, 20, 21, 25, 30 कभी भी ले सकते हो। पढ़ाई में मेहनत बहुत लगती है लेकिन सफलता बहुत जल्दी भी आती है। तो अगर आप स्टार्ट ही अच्छा करोगे, अच्छी सोच से आगे बढ़ोगे, और ये तो मेरे पापा हमेशा से कहते हैं, जो आदमी सबका अच्छा करता चलता है, भगवान उसका खुद अच्छा खुद ही कर रहे होते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, साथ में भगवान जानते हैं। तो एक नाइस ह्यूमन बीइंग और अपनी मेहनत करते रहो, भगवान पे भरोसा रखो, सब देते हैं भगवान। जी, ये थी नंदिता जी राखी गढ़ी से। इन्होंने साफ किया है कि अगर कोई भी युवा पूरी ईमानदारी से मेहनत करेगा तो वो अपनी मंजिल हासिल कर ही सकता है। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।